Hello everyone, welcome to Fearless Student. In this video, we will discuss how to maintain good CGPA in your college. तो अगर आप कॉलेज में आ चुके हैं और आपको लास्ट सेमेस्टर तक अच्छे CGPA मेंटेन करके रखने हैं तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो गारंटी है आप 8 और 9 के अब आप CGPA मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि आपको सबसे पहले तो CGPA और परसेंट के पीछे नहीं भागना है, आपको भागना है नॉलेज के पीछे। हर सेमेस्टर में आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, वो सब्जेक्ट्स आपकी इंजीनियरिंग जो फील्ड है उससे रिलेटेड होते हैं। अब आपको उन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लेना है, उनको डीपली अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आपको एग्ज़ाम में लिखना है। अगर आप परसेंट और CGPA के चक्कर में घूमेंगे तो आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। अगर आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि RGP एग्ज़ाम में आप अपने आंसर किस तरह प्रेजेंट कर रहे हो ये मैटर करता है, ना कि ये मैटर करता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े हो या बहुत कम पढ़े हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको पढ़ाई एक लेवल तक हो चुकी है, मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा पढ़ा है आपने, बट एक लेवल तक अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी है उसके बाद आप एग्ज़ाम में किस तरीके से राइट कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है। उसमें आपकी गुड हैंड राइटिंग होनी चाहिए, कुछ जो पॉइंट्स सब पॉइंट्स कैटेगरी वाइज डायग्राम्स इंक्लूड करना, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसके लिए मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करना और शेयर विथ योर फ्रेंड। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे वो है कि हमको मोर फोकस करना है इंटरनल पे। एक्सटर्नल जो मार्क्स होते हैं वो तो आपके हाथ में उतने नहीं होते हैं, क्योंकि वो आप जितना पढ़े हुए हो उसके ऊपर डिपेंड करता है और जितना आपने लिखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट इंटरनल मार्क्स कॉलेज में टोटली आपके पास होते हैं। इसके लिए बस कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। आपको अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखना पड़ेगा टीचर्स के सामने, टीचर से अच्छे से बना के रखनी पड़ेगी, साथ में आपको अटेंडेंस अच्छी रखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद टाइम टू टाइम असाइनमेंट्स और जो भी उन लोग टेस्ट वगैरह लें वो सब आपको टाइम टू टाइम देने हैं, और बीच में कुछ असाइनमेंट्स और मिड टर्म टेस्ट भी होते हैं वो आपको देने हैं। इतनी सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद आपको इंटरनल मार्क्स पूरे मिलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है वो है प्रिपेयर योर हैंड रिटन नोट्स। अब भाई कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी जो पेपर है उसकी तैयारी करने के लिए हमको खुद के नोट्स बनाने रखने पड़ेंगे। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, बट अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, खुद से आप चीज़ें समझ रहे हो, खुद से आप लिख रहे हो। उसके बाद कई बार क्या होता है कि हमें वो कॉन्सेप्ट याद नहीं आता, बट हमने कॉपी में किस पन्ने में क्या लिखा है कई बार वो याद आ जाता है। तो ये बहुत आपको हेल्प करता है एग्ज़ाम के टाइम पे। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट मैं ये बताने वाला हूँ कि जो सब्जेक्ट्स हैं आपको उनको इक्वली वेटेज देनी है। दैट मीन्स कि क्या होता है, हर सेमेस्टर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, उनमें से कुछ आपके फेवरेट होते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स फेवरेट नहीं होते, तो आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ते हो, बाकी सब्जेक्ट को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। दैट मीन्स कि अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं तो आपके सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में M2 M1 वगैरह होंगी जो मैथ्स, उसमें आपका मैंने देखा है कि मैक्सिमम बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता है और उसमें बहुत कम नंबर आते हैं। ठीक है, और बाकी कुछ जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि ग्रुप्स, इन सब में बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग का इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा होता है। तो मैं ये कहने वाला हूँ कि आपको कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे मार्क्स नहीं देने वाला है, आपको सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली पढ़ना पड़ेगा और सभी सब्जेक्ट ही आपको अच्छे मार्क्स दे पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं जो ऐसी वीडियोस देख लेते हैं, देखने के बाद उनमें से 10% होते हैं जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप अगर इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और अच्छे मार्क्स आने के बाद आपको यहाँ पे आना है और वीडियो पे कमेंट करना है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।